डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई भी नंबर कैसे डिविजिबल होगा, किस नंबर से डिविजिबल होगा, कैसे पता करेंगे। कोई भी नंबर दे रखा है, अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है, किससे, कैसे पता करते हैं, क्या, अरे 36 2 से डिविजिबल है, कैसे पता, उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर नंबर लिख दिया गया तो ये यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। समझ में आया कि नहीं आया। 3 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए, 9 हो, ये किसने बता दिया। सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड, 5 6 12 20, कितना आ गया, ऐड, सबको ऐड करने से कितना आया, क्या 23 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर उससे डिविजिबल नहीं होगा। 18 आता है कि नहीं आता है, तो 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 18 भी डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो सारे डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, उनका जो एडिशन आया, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। सिंपल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का, ठीक है। 4 से लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 68 4 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है 4 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 डिजिट डिवाइड नहीं होते तो ये क्या होता, नहीं होता डिवाइड। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद 5, लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो डिवाइड होगा, वरना वो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 6 से कैसे चेक करना है, बोले, जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी नंबर दिया गया है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब 2 से हमें पता है, लास्ट पे चेक कर लेंगे, 3 से पता है, सबको ऐड कर लेंगे, अगर वो हो रहा है इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 8 से लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, तो 168 डिवाइड होता है, क्या होता है 21, कितना हो जाएगा 21 होता है डिवाइड। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया। 9 से इनका एडिशन जो है क्या है, इनका एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 20 आ जाएगा। क्या 29 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसका एडिशन जो आ रहा है उसको वो 9 के टेबल में आता, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। 10 से लास्ट में हम देख लेंगे 0 ही होना चाहिए, लास्ट में 0 ही होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा, वरना वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। कोई भी नंबर जैसे दे रखा है आपको, उसको कैसे पता करेंगे वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात, डिवाइड करके देख लेंगे। फिर फायदा क्या फिर ट्रिक का। क्या आना चाहिए, लास्ट में 77 नहीं, ये डिवाइड होगा क्या 11 से, नहीं होगा। 11 1 से 11 नहीं होगा। फिर इवन प्लेसेस को ऐड करना है, क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, फिर ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करना है और ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया।
जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं सबको ऐड करना है, जितने भी ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनको अलग से ऐड करना है, फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होगा, वरना वो डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? जैसे ये मान लीजिए कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं इवन प्लेसेस। ये ऑड हो गया, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, तो 3 + 1 4 + 8, ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है। 2 + 6 8, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या 4 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये 11 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। जैसे 121, तो ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है। 1 + 1 इवन प्लेस पे क्या है, 0 आता है कि नहीं 11 के टेबल में? आता है। 11 0 0, इसका मतलब ये 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 3 3 1, 4 - 4 0, बिल्कुल डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड होगा आराम से। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो चेक करना आ गया कैसे, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो कैसे चेक करना है? पक्का? ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट the sum of AB dash plus BA dash is मल्टीपल ऑफ 11। ये मल्टीपल ऑफ 11 है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। अब ये ए बी डैश का मतलब क्या है, क्या है? नहीं वो नहीं है। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये जैसे 32 लिखा गया है तो ये 32 पढ़ेंगे ना, ये अलग 3 और 2 अलग अलग थोड़ी है। ये क्या है 32। वैसे ही ये एक 2 डिजिट नंबर है। क्या ये 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट प्लेस बी है और टेंस प्लेस ए है। ये एक दूसरा 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट प्लेस क्या है ए और टेंस प्लेस क्या है बी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ट्राई कीजिए कैसे होगा। सिंपल सी बात है, देखिए 32 है, अब इसको हमें अलग अलग लिखना है। कैसे लिखना है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 कौन से प्लेस पर है तो इसको हम 30 + 2 लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया गया है 325 तो इसको हम लिख सकते हैं 300 + 20 + 5, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो ये भी तो टेंस प्लेस पर है, तो ए बी बार प्लस बार को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 10A + B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10B प्लस लिख सकते हैं, बोले 10A + A कितना हो जाएगा B + 10B, तो 11 कॉमन निकल गया। जब इसके अंदर 11 कॉमन निकल सकता है तो क्या ये 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 11 इसका फैक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल फैक्टर है। जब 11 इसका फैक्टर है तो 11 से वो डिवाइड होगा। तो जब भी हमें प्रूफ करना होता है कि 11 से डिवाइड होगा तो आपको 11 कॉमन निकाल देना है कि अगर 11 इसके अंदर से कॉमन निकल रहा है इसका मतलब ये क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। लीजिए लिख देंगे हेंस इट इज़ डिविजिबल बाई 11, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? चलिए नोट कीजिए। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट a 3-digit number written by 1
same digit and the same digit is entirely divisible बाई 37। बोल रहा है आप 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर है रिटर्न बाई 1। रिटर्न बाई 1 कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं आप? ये और 3 डिजिट नंबर रिटर्न बाई 1 मतलब कि 3 डिजिट का नंबर है, क्या है? 3 डिजिट का नंबर है और वो जो डिजिट है वो सेम है हर जगह पर। 333, 111, 222 ये 3 डिजिट नंबर है। 222, 333, 444 ये क्या है? 3 डिजिट का नंबर है और सेम नंबर है हर जगह पर। वही कहना चाह रहा है कि 3 डिजिट नंबर रिटर्न बाई 1 एक ही डिजिट यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो डिजिट आपका होगा 3 डिजिट का वो कैसे डिविजिबल होगा? एंटायरली डिविजिबल बाई 37, वो 37 से डिवाइड होगा। अब किसी एक नंबर को तो लेकर हम प्रूफ नहीं कर सकते ना, सारे डिजिट्स के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। हम ऐसे तो नहीं ले सकते 333 ले लिया, 333 ले लेंगे तो बस उसके लिए प्रूफ हो सकता है। 444 के लिए भी करना पड़ेगा, 555 के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे? ए ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? ए ले लिया, समझ में आया? अब ए ले लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100A प्लस 10A प्लस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हमें पता है कि 37 से अगर डिवाइड हो सकता है तो 37 कॉमन निकालना है, समझ में आया? तो 100 प्लस 10, 110 प्लस 1 यही तो होगा ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 37 इंटू 3A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए 37 इंटू 3 कितना होता है? 101 होता है क्या? 111 हो जाएगा। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 37 कॉमन निकल गया। अब जब 37 कॉमन निकल गया इसका मतलब क्या होगा? डिविजिबल होगा, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए नोट कीजिए। अब यहाँ पर ए कुछ भी आप ले सकते हैं, ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 सबके लिए प्रूफ हो गया। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसका मतलब ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है। बार का मतलब और भी होता है, ऐसे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है 2.3737, लेकिन कुछ जगह पर ये भी समझने का मतलब है, कुछ जगह पर ये समझ लीजिए कि इस तरीके से होता है। मतलब ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, क्योंकि ए अगर लिखा गया है तो अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा गया तो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पर है? तो इससे पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व करने में, है ना? लगता है कि ये क्या आ गया, कैसे अब कैसे करें, क्यों? सही बात है ना? देखिए, प्रूव दैट द डिफरेंस 10 to the power 25 minus 7 is divisible by is divisible by 3। 3 से डिवाइड होगा। ये क्या है? ये 3 से डिवाइड होगा, ये आप लोगों को बताना है। कैसे करेंगे बोले? बताइए भाई। 10 to the power 25 को वैसे ही लिख देते हैं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है क्या? इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 25 जीरो लग जाएंगे, उसको हम करने नहीं जाएंगे नहीं। फिर यहाँ पर कितना आ गया? -7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 10 to the power, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -6 -1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो गया 10 to the power 25, -1 को इधर लेकर आ जाते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये -6 को साइड में रख दिया। क्लियर है? पक्का? अब ध्यान से देखिए,
इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 और कितने जीरोज आ जाएंगे, 25 जीरो आ जाएंगे। मतलब टोटल कितने डिजिट्स हैं उसके अंदर, 26 है, एक 1 और 25 जीरो। उसमें से जब 1 माइनस करेंगे 10 में कितने डिजिट्स हैं, उसमें से 1 माइनस कीजिए 9। 100 कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है, 1 माइनस कर देंगे तो 99, 2 डिजिट का हुआ। 1000 4 डिजिट का है, 1 माइनस कर देंगे तो 999, एक 9 कम हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कहने का मतलब। तो यहाँ पर 1 और कितने जीरोज़ हैं, 25 जीरो हैं। मतलब जितने जीरो हैं उतने ही 9 आएंगे। 10 में 1 जीरो था तो 1 9 आ रहा था, 100 में 2 जीरो था तो 1 माइनस करने से 99 आ रहा था, 1000 में 3 जीरो था तो 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। जितने जीरोज़ हैं 1 माइनस करने से उतने 9 आ जाते हैं। तो जब 10⁻25 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 9 आएंगे, 9999 ऐसे करके कितने आ जाएंगे, 25 करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें, क्या ऐसे लिख दें, मतलब ये क्या है, नंबर ही है। तो कितने 9s आ जाएंगे यहाँ पर, 25। समझने के लिए बस है, क्या है, समझने के लिए यहाँ पर 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मेरे को बताइए किससे चेक करना है, 3 से ही डिविजन चेक करना है ना। तो क्या इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। सारे तो 9 9 है, वो तो 3 के टेबल में आते हैं। इसमें से भी तो हम 3 निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऐसे करके कितने 25 3s आएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 बाहर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये क्या है, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो जब दो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी उसको करने के बाद आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 9 3 से डिवाइड होता है, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 9 - 3 6 भी 3 से डिवाइड होगा। 9 + 3 वो भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लस कीजिए माइनस कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 से डिवाइड होता है। तो ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 3 से डिवाइड होगा। और वैसे नहीं तो इसमें से 3 भी कॉमन हम निकाल सकते हैं, जो हमने पढ़ा है कि जैसे प्रूव करना है कि 3 से डिवाइड होगा तो 3 को कॉमन निकाल दीजिए। तो निकाल दिया 3 कॉमन, इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल है कि सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। If the number A3 6 4 0 5 4 8 9 8 1 2 7 0 6 4 4 B is divisible by 99, then ordered pair of digits A, B is। आपसे बोला है ये एक पूरा नंबर है, क्या ये, अरे पहले ध्यान से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को पहले समझिए, छापना नहीं है, सबसे पहले समझना है। आप लोगों का पहले वही काम होता है कि जैसे लिखा गया बस फट 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 लिख लो। आप कभी ये नहीं सोचते कि दिमाग पहले चला लो। पढ़ने का तरीका क्या होता है भाई, मैथ्स को करना, मैथ्स को छोड़िए कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने का तरीका क्या होता है, बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा रहा है उसको सोचिए, पहले समझा जाता है। आपका दिमाग पहले कहा जाता है अरे छाप लेते कहीं मिटाना दे सर, क्यों गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तुरंत मैं देख रहा हूँ तो सब छापने में लगे हुए हैं, हद है। कोई सोच नहीं रहा कि इसको पढ़ नहीं रहा है कि हाँ कि भाई क्या है क्वेश्चन क्या है। मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जितना सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगाया जाता है। समझ में आया। क्योंकि सॉल्यूशन पता करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझे है नहीं और लगे लिखने क्वेश्चन को। आपका काम क्या होना चाहिए, पहले दिमाग ठंडा करके आराम से बैठिए,
जो भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है उसको पढ़िए, पढ़कर क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मतलब समझ में आएगा तभी तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना चाहिए, आप लोग छापने में लगे हुए हैं, बोले क्या फ़ायदा है। अच्छी आदतें पाली जाती है, ये सब बुरी आदतें आप लोग पाल रहे हैं छापने वाली। टाइम तो दिया जाएगा आप लोगों को लिखने के लिए, बिल्कुल दिया जाएगा, तो सही जगह अच्छी अच्छी आदतें डालिए। समझ में आया? क्वेश्चन पढ़िए। इफ द नंबर, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, क्या ये कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर, एक सेकंड फिर से पढ़ लेते हैं, चेक कीजिएगा सही है कि नहीं। A 3640548981270644B, सही है क्या? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 18 डिजिट्स का एक नंबर है। कितने डिजिट्स का? तो आपसे बोल रहा है कि ये जो है वो 99 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 99 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है 99 से डिविजिबल है और ये 18 डिजिट्स नंबर है। तो आपसे कह रहा है तो ये ए और बी क्या होगा वो बताना है आप लोगों को। ए और बी क्या होना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। 99 से डिविजिबिलिटी टेस्ट तो हमने किया नहीं था, हम तो सिर्फ 11 तक ही किए ना। तो 99 का हम कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, 99 का मतलब हो गया 9 इंटू 11, यही तो हुआ। इसका मतलब जो नंबर 99 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ पर दिमाग चलाना है कि ये जो नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। और 11 से डिविजिबल हम कैसे चेक करते थे? ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, इवन प्लेसेस को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से कैसे करते थे? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के सॉरी सबको ऐड करेंगे। 9 से डिविजिबल कैसे करते थे? सबको ऐड करेंगे और ऐड करने से जो आया वो 9 के टेबल में आना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो था। तो दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए, आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर देखिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या रहा है? इसको ले लें ऑड प्लेसेस। फर्स्ट यही तो है ऑड प्लेसेस। तो 6 + 0 6, 6 + 4 10, 19 20 27 33 37। तो कितना हो गया? A + 37 हो गया। सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना हो जाएगा? 3 + 7 12 20 28 30 34 और वो B हो गया। तो कितना गया? B +। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? अब 11 से पहले चेक कर लेते हैं। किससे चेक करते हैं? 11 से चेक करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A - B हो जाएगा। 37 - 34, यही तो होना चाहिए ना। अब ये क्या होना चाहिए? ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0 और ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए ना। 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे समझिए इसको क्या बोलना चाह रहा है। इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को क्या किया गया है? इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड कर दिया गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाई, या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या तो 0 से डिविजिबल, 0 भी आगे आता था ना। 0 121 किया था तो 0 आ रहा था, 1331 किया था तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा था। आया था कि नहीं आया था? तो ये जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तभी तो
11 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करना है तो a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर। 37 प्लस 34 कितना हो जाएगा? प्लस 71। ये क्या आया? सबको सारे डिजिट्स को ऐड करने के लिए, क्योंकि हम क्या किससे चेक कर रहे हैं? 9 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 9 से चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने से क्या होना चाहिए? जो भी एडिशन आता है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 71 आ रहा, 9 की टेबल में 71 आता है, 72 आता है। तो ये क्या होना चाहिए? a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? यार a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और या तो और क्या हो सकता है? 1 हो जाए, या तो और क्या हो सकता है? बोले 10 भी तो हो जाएगा 81। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 भी तो हो सकता है और 10 भी हो सकता है। अगर a प्लस बी की वैल्यू अगर 10 है, क्या है? a प्लस बी की वैल्यू अगर 10 है तो 10 प्लस 71 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो भी तो डिवाइड होता है कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई, या तो 10 आ गया। यहाँ से a प्लस बी ये कितना आ गया यहाँ से? या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -3, और 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? a माइनस बी की वैल्यू -3 और 8 होना चाहिए, और a प्लस बी की वैल्यू 1 और 10 होना चाहिए। 2 इक्वेशन मिल गए। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन है, वहाँ पर भी 2 इक्वेशन है। अब सबको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ से एक बार ले लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -3, एक बार क्या ले लेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू -3। यहाँ से लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 8, यहाँ से ले लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 8। समझ में आया? हाँ। a प्लस बी किसके बराबर है? 1। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या ले लेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या लेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया? चारों कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए तो दो बार लिया है। यहाँ से b और b कट जाएगा, 2a क्या हो गया? 2a, और -3 + 1 कितना हो जाएगा? और 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया? यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कभी भी डिजिट्स देखा है क्या आपने? वो माइनस लग गया आगे। डिजिट्स जब लिखते हैं 99 तो 90 -9 थोड़ी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या? बीच में कभी माइनस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो क्या ये तो रॉन्ग हो गया ना, हटा देंगे इसको। b और b कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो गया? 2a आ गया, -3 7 के नीचे 2 आ जाएगा। तो डेसिमल में हो सकता है क्या बीच में डिजिट्स? नहीं हो सकता, इसको भी हटा देंगे। यहाँ से क्या हो गया? 2a, ये क्या हो गया? 9/2, नहीं हो सकता। ये कट गया, 10 + 8, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 9। अगर a की वैल्यू 9 है तो a इधर जाएगा 10 - 9, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? तो बाकी सब तो ले ही नहीं सकते हम, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई? तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि बस खोए हुए हैं? हाँ, पक्का समझ में आ रहा है? शकल से नहीं लग रहा है लेकिन अरे पक्का समझ में आया तभी बोलिए। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 2 इक्वेशन है, -3 को 2 बार लेना पड़ेगा, फिर 8 को भी 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार -3 का पेयरिंग 1 के साथ बनेगा, एक बार 10 के साथ बनेगा, फिर 8 की पेयरिंग एक बार 1 वाले के साथ, फिर 10 वाले के साथ, इसलिए 4 बार लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये 3 कंडीशन तो फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम डिजिट्स लिखते हैं बीच में माइनस साइन तो आता ही नहीं है, डेसिमल भी नहीं आ सकता। 223 तो देखा है, 2.33 ऐसे देखा है क्या? तो गलत हो जाएगा बोला, वैसे नहीं होता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, जो आपका पेयर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9,1
मतलब ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये जो नंबर है 18 डिजिट का जो नंबर है वो 99 से डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कीजिए। मिटाओ, क्या टाइम हो गया? 12:30 हो गया। 13 तो 30 क्यों कहते हैं भाई? 13 होता है ना, 30। ये मैक्सिमम लोगों में देखता हूँ 30 और 13 को सेम ही बोलते रहते हैं। हेडिंग डाल दिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें समझने की ज़रूरत है क्या? जैसे 2-3 नंबर है, मान लेते हैं 2, 4, 16, ये 3 नंबर दिए गए हैं। आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? तो 2, 4, 16, इसको क्या करेंगे? चलिए कोई एक बड़ा नंबर यहाँ ले लीजिए। मान लीजिए हम 32 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो यहाँ पर 32 हो गया। तो 2 से क्या करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? समझ मारा? तो ये जो इसके बाद कोई फैक्टर है क्या इसमें? नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या वो हो गया 2 × 2, मतलब क्या हो गया? मतलब 4 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है? 4 एक हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। 4 क्या है? एक हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब रही बात एलसीएम निकालने की, तो इसको जब तक 1 1 नहीं आया तब तक इसको डिवाइड करते जाना है। तो इसको फिर किससे करेंगे? 2 से कर दिया, 4 1 2, फिर 2 से किया 2 1 1, फिर 2 से किया 1 1 1। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? एलसीएम आपका हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पक्का? चलिए तो कुछ पॉइंट्स लिखिए इसमें। पहला पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, पहला पॉइंट लिखिए। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is highest common factor between HCF is the highest common factor between any two or more numbers. Between any two or more factors. समझ में आया कि नहीं आया? लिखा। सेकेंड पॉइंट, LCM is the least common multiple between any two or more numbers. Between any two or more numbers. समझ में आ रहा है? देखिए कोई भी अगर दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 4 और 16 ले लिया। क्या लिया? 4 और 16 ले लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो इसका HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 4, 16 कितना हो गया? 2 × 2
4 और एलसीएम क्या हो जाएगा 4,16 का। फिर इसको 2 से लेकर जाएंगे 1 2, फिर 2 से लेकर जाएंगे तो ये कितना हो गया, समझ में आया। तो HCF इंटू एलसीएम अगर हम करते हैं, ध्यान से देखना है, अभी हम करने क्या जा रहे हैं, HCF इंटू विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर का होना चाहिए, 3 नंबर का नहीं, ध्यान रहे। किसका, 2 नंबर का। आप क्या निकाल रहे हैं, HCF भी निकाल रहे हैं और एलसीएम भी निकाल रहे हैं। तो HCF और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आएगा। जैसे HCF और एलसीएम 16 4 64, और कौन से 2 नंबर का निकाला था, 4 और 16 का निकाला था, तो 64, वो हमेशा सेम आते हैं। तो जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा और एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों हमेशा सेम आएगा, लेकिन वो 2 ही नंबर का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM एंड HCF, मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM एंड HCF of two numbers is equal to multiplication of two numbers is equal to multiplication of two numbers। 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। अब देखिए, अगर अभी तो नंबर सीधा सीधा दे रहा था, अभी आपको रैशनल फॉर्म में दे देगा। क्या देगा, P/Q के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना है, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, A/B, C/D, E/F, इसका निकालना है। समझ में आया। तो किसके बराबर होगा, 3 नंबर दे रखा है, ये 3 नंबर, और इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब रैशनल नंबर होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, A,C,E, और डिनोमिनेटर में क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है। किसका, डिनोमिनेटर का, B/D/F। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। जब भी रैशनल नंबर बोला है, P/Q के फॉर्म में है और एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF निकाल देंगे। और अगर यहाँ पर HCF बोल दें तो क्या निकालना है, न्यूमरेटर का अपॉन एलसीएम ऑफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किस तरीके से निकाल देना होता है, पक्का। कितने पॉइंट्स लिखा भी आप लोगों ने, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको एक रैशनल नंबर दिया है, क्या दिया है, और एक इरैशनल नंबर दिया है, और दोनों का बोला है HCF निकालने के लिए या LCM निकालने के लिए बोला है। तो इरैशनल नंबर का हम कैसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, किससे डिवाइड होगा किससे डिवाइड नहीं होगा, हमें कैसे पता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो जब भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दे रखा है, 2 नंबर्स, एक रैशनल एक इरैशनल नंबर है, और आपसे बोला कि उसका HCF और LCM निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं HCF तो छोड़िए, HCF छोड़ दीजिए, LCM जो होगा आपका उसका क्या हो जाएगा, HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना,
तो सबसे मैक्सिमम उससे डिवाइड हो। अगर किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहा तो 1 हो जाएगा। अगर कोई 2 नंबर दे रखा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब एलसीएम पूछता है तो प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पर। तो एलसीएम जब भी होगा, एक रैशनल नंबर है, एक क्या है इरेशनल नंबर, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर वो नॉट डिफाइंड। तो लिख लीजिए आप लोग एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, LCM of rational and irrational number is not defined। वो नॉट डिफाइंड होता है, समझ में आया? टाइम क्या हो गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, a+b होल क्यूब, a-b होल क्यूब, ऐसे करके बहुत सारे आइडेंटिटीज़ होंगे, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए।